Hello class fifth, you all are welcome back again in your science class. Hope you all are doing good. In today's class, we are going to start chapter number 2. Name of the chapter is Interdependence in Nature. Now let's begin the class. Plants depend on animals. Plants जो है वो बच्चों animals पे depend करते हैं. किसके लिए डिपेंड करते हैं बच्चों? क्यों? क्योंकि प्लांट्स को एनिमल से क्या मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन एनिमल एक्सहेल दे एक्सहेल CO2 एंड दैट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर मेकिंग इट्स फूड. लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. अब हम एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे और नेचर के बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे. Now plants and animals they depend on each other for their survival. प्लांट्स और एनिमल बच्चों एक दूसरे पे पूरी तरह से निर्भर करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन. प्लांट तो सभी को बच्चों, जो पेड़ पौधे हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? वो भोजन प्रोवाइड करते हैं और एयर को स्वच्छ रखने का काम भी प्लांट्स करते हैं. एंड दे आल्सो सप्लाई व्हाट? दे आल्सो सप्लाई ऑक्सीजन. सो इन द सेम वे, अब जो एनिमल्स है व्हाट दे डू? एनिमल्स हेल्प करते हैं बच्चों डिस्पर्जल ऑफ सीड्स में, दैट वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास. एनिमल्स दे आल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रिपेयरिंग फूड. अब बढ़ेंगे बच्चों हम प्लांट की डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स. प्लांट्स एनिमल्स पर निर्भर रहते हैं बहुत सारी बेसिक नीड्स के लिए. एनिमल ब्रीथ करते हैं क्या? ऑक्सीजन, और ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड. जब एनिमल की मृत्यु होती है वो किस में मिल जाते हैं? वो मिट्टी में मिल जाते हैं एंड बाय स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. दस एनिमल दे आर कन्वर्टेड बैक इनटू न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर गुड. एनिमल बच्चों जब उनकी मृत्यु हो जाती है वो डीप डाउन बरीड, अंडर द ग्राउंड बरीड हो जाते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ मिलके, वो फिर से मिट्टी में बन जाते हैं और वही मिट्टी न्यूट्रिएंट पोषण का काम करती है पेड़ों की ग्रोथ और उनकी सर्वाइवल के लिए. सो एनिमल आल्सो हेल्प्स इन द पॉलिनेशंस एंड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स. अब एनिमल किस तरह से प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, चलिए ये पढ़ते हैं. एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए बच्चों. एनिमल्स दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड दैट इज ब्रीथ आउट बाय प्लांट्स. सो सम एनिमल्स एंड बर्ड्स ये कहाँ रहते हैं? प्लांट्स पर भी रहते हैं. लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. अब हम एनवायरनमेंट के लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. हमारी जो प्रकृति है बच्चों दो प्रकार के कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है. एक है आपकी लिविंग थिंग्स और एक आपकी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. लिविंग कंपोनेंट्स इंक्लूड व्हाट? दे इंक्लूड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स. ऐसे जीव जंतु बच्चों जो ग्रोथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, दे इनहेल, दे एक्सहेल, दे हैव मूवमेंट, उन्हें हम लिविंग बीइंग्स बोलते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स वो होती है बच्चों दैट दे डू नॉट हैव एनी मूवमेंट, उनके अंदर जान नहीं होती है, दे आर नॉट अलाइव. सो non-living components include air, water, soil, light and warmth. So these are the natural, and some man-made objects are also non-living components. All these components, they are used of the environment, they are depend on one another for their existence. Chaliye, here you can see, let us study more about the living components of the environment. Here you can see the interdependence in the environment. सबसे पहले बच्चों आप देखिए plants को देखिए. Plants what are they? They are eating. They are eaten by zebra. प्लांट्स को कौन खा रहा है? जेब्रा खा रहा है. जेब्रा को कौन खा रहा है बच्चों? फ्लैश ईटिंग एनिमल लायन खा ले रहा है. और लायन जो है उसकी मृत्यु के बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ मिलके वो न्यूट्रिएंट बन जा रहा है और वो बच्चों किसके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है? प्लांट्स के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है. सो हियर इन दिस साइकिल बोथ प्लांट्स एंड एनिमल दे बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. प्लांट्स अपना खाना स्वयं बनाते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. And the process of photosynthesis is take place in presence of sunlight and chlorophyll. Chlorophyll is a green pigment present where? On the leaf of plants. And all living beings, they are directly or indirectly, they are dependent on plants for their food. Plants, they are dependent on non-living components of the environment in the following ways. And what are the ways? Plants, they obtain water and nutrients from the soil. They get carbon dioxide from the air and release oxygen in the air. When plants die, they get mixed with soil as nutrients. Then we have animals. Animals, they cannot make their own food. Animal खुद का भोजन स्वयं नहीं बना सकते बच्चों. Animals की हमने feeding habit के बारे में पढ़ा. Animals की जो फीडिंग हैबिट, आई होप आपको पता है कि कुछ एनिमल्स प्लांट खाते हैं, कुछ एनिमल्स जो है वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो सर्वहारी ओमनिवोरस होते हैं.
एनिमल बच्चों ये डिपेंड रहते हैं किस पे, नॉन लिविंग थिंग्स कंपोनेंट्स पे ऑफ एनवायरनमेंट फॉर द फॉलोइंग वेज। एनिमल को पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए एंड दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन फॉर द एयर एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे पर्यावरण में उपस्थित होते हैं एंड वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज, हम उन्हें अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। Most of the microorganisms depend on dead plants and animals to get their food. Now they feed on dead organisms and release the nutrients from them into the soil. And plants, they are useful. These plants क्या करते हैं, ये यूज करते हैं इसी पोषक तत्वहार को और उनकी ग्रोथ होती है। Now categories of living components, क्या क्या कैटेगरीज है बच्चों, रोल पे बेस्ड अगर देखा जाए तो all living components it can be grouped into the following categories: प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस करने वाला, कंज्यूमर, उपभोक्ता, कंज्यूम करने वाला, और देन वी हैव डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स क्या है बच्चों, वन हु प्रोड्यूस, द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो ये कौन सा है बच्चों, ये हमारा प्लांट है, ट्रीज, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे मेक देयर ओन फूड। और ग्रीन प्लांट्स ये क्या है, ये प्रोड्यूसर है, ये अपना खाना स्वयं बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की सहायता से। Plants use this food for their growth and survival and plants are then eaten by animals. Plants को तब animals खाते हैं। Animals क्या है बच्चों, animals they are, thus we say that the producer are the main source of energy to all the living organisms and animals are consumers. Animals and human beings ये दोनों consumer की कैटेगरी में आते हैं because हम उपभोक्ता है, हम plants द्वारा बनाए गए फूड आइटम पर डिपेंड करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। Consumer depend on plants and other living organisms for their food and all animals they are consumers. Consumers can be grouped into three categories: herbivorous, carnivorous, then we have omnivores. Now herbivores, so animals that eat only plants उन्हें हम herbivores बोलते हैं, शाकाहारी जानवर बोलते हैं, goats, cows, elephants, giraffe etc. ये examples हैं herbivores के। Then we have carnivores, so animals बच्चों जो क्या खाते हैं, जो दूसरे जानवर का flesh खाते हैं, tiger, lion, crocodile, foxes, hawks, snakes, etc. They are the example of carnivores. Here you can see the picture. Omnivores, बच्चों सर्वहारी जीव, the animal that eat both plant and animal. For example, human beings बच्चों वो vegetarian है, non-vegetarian भी है, bears, crows, they are the example of omnivores. Then scavengers, देखिए scavengers वो होते हैं बच्चों जो डिपेंड रहते हैं डेड एनिमल और प्लांट्स पे। The animals that eat the dead plants and animal उन्हें हम scavengers बोलते हैं। ये एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं। Examples: vulture, termites, earthworms, snail, etc. They are the example of scavengers. Then we have decomposers. So जो microorganisms हैं जैसे कि फंगी है, बैक्टीरिया है बच्चों, ये क्या करते हैं, they eat dead plants, ये dead plants को खाते हैं और animals को खाते हैं, and matter जिसे हम बोलते हैं decomposers. When scavengers start eating the dead plants and animals, जब scavengers क्या करते हैं, dead plants और animals को खाना start करते हैं, वो क्या करते हैं, they break them into small pieces and these small pieces are then eaten by decomposers. और इनके द्वारा जो स्मॉल पीसेस ये करते हैं इनको कौन खाता है बच्चों, डिकम्पोजर्स खाते हैं। डिकम्पोजर्स दे ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ डिकेइंग मैटर इनटू सिमिलर सब्सटेंस व्हिच इज देन मिक्स्ड विद सॉइल। नाउ द प्रोसेस, very important, the process of breaking down complex nutrients into simpler substance by decomposers is known as decomposition. Next we have food chain. Plants, they are eaten by animals, animals are eaten by other animals, and this form of a food chain, for example, grass is eaten by grasshopper, the grasshopper is eaten by a frog, and the frog is eaten by a snake, and the snake is eaten by a hawk. Here you can see food chain बच्चों, घास को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को बच्चों फिर फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को हॉक खा रही है। ना आ फूड चेन ऑलवेज बिगिंस विद प्लांट, और फूड चेन की शुरुआत प्लांट से ही होती है। नेचर में बैलेंस की आवश्यकता है बच्चों, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर फॉर द फूड, और इस इंटरेक्शन फॉर फूड को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। एंड इट मस्ट बी लाइक दिस एज इट इज, जैसे प्रकृति ने फूड चेन बनाया है उसमें हमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। द बैलेंस इज nature is upset by the presence of new animal or absence of the small animals, so it may also lead to death of other animals. For example बच्चों अगर population बढ़ जाएगी carnivores की
तो वो सभी herbivores को खा जाएंगे. Now it because of herbivores will not be hunted for food anymore. Now herbivores will eat all plants in that area. Now the herbivores will also die due to the absence of food. तो क्या होगा बच्चों, पूरी जो साइकिल हमने ये फूड चेन पढ़ा है, अगर ये चीजें नहीं रहेंगी तो पूरी साइकिल ही हमारी डिस्ट्रॉयड हो जाएगी. इसीलिए नेचर को बैलेंस करना हमारी जिम्मेदारी है. हमें कभी भी बच्चों पेड़ नहीं काटने चाहिए. अगर हम पेड़ काटते हैं अपने यूज के लिए तो उससे डबल पेड़ हमें ग्रो करने चाहिए. एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए. द बैलेंस इन नेचर इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड बाय नेचुरल डिस्टर्बेंस सच एज, कभी कभी बच्चों प्रकृति का जो संतुलन है वो कुछ प्राकृतिक आपदाएं के कारण भी डिस्टर्ब हो जाता है. जब बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, जंगल में आग लग जाती है, एंड सम मोर ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, pollution and clearing of land. That's all about this class. Here we have to summarize. So let us summarize few points and some of the chapter. Plants and animals depend on each other for their survival. Plants, animals and microorganisms, they are living components of the environment. Air, water, soil, light and warmth, they are the non-living components of environment. Remaining sentences you have to read and revise the chapter properly. Make your earth beautiful, balance the nature and also plant more and more tree. Take care. Thank you so much. Bye-bye.